आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूँ। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले ही हनीमून पे जा सकता हूँ। आप मेरी पूरी शेरो शायरी को एक तरफ कर दीजिए, केवल इस मिसरे पर ध्यान दीजिए, मैं अकेले ही हनीमून पे जा सकता हूँ। दरअसल आप सोच रहे होंगे मैं क्या शेरो शायरी कर रहा हूँ और ये हनीमून की बातें मैं क्यों कर रहा हूँ। तो बात दरअसल ये है कि आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो इस शेर के एतबार से बिल्कुल फिट बैठता है। बात दरअसल ये है कि गुजरात के वडोदरा में 11 जून 2022 को एक शादी होने वाली है, एक लड़की की शादी होने वाली है। आप कहेंगे लड़की और लड़का, ये शादी तो एक कॉमन सी बात है, हज़ारों शादियां हो रही हैं, सीज़न ही है शादी का, इसमें कौन सी नई बात है। हम कहेंगे रुकिए और तसल्ली के साथ सुनिए। बात दरअसल ये है कि एक लड़की है जिसका नाम है शमा बिंदु। वो गुजरात के वडोदरा की रहने वाली है, 24 साल उसकी उम्र है। वो 11 जून को शादी करने वाली है, लेकिन शादी इसलिए ज़्यादा अनोखी और चर्चा में है क्योंकि उस शादी में सब कुछ होगा, बाराती और दूल्हा नहीं होगा, यानी बगैर दूल्हे की शादी। आप सोच रहे होंगे ये कौन सी बात है। तो बात दरअसल ये है कि ज़माना बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, इसलिए आप इस पर बहुत ज़्यादा ताज्जुब न कीजिए। हम शमा बिंदु की बात करेंगे और उसके बारे में पूरी तफसील बताएंगे, साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि क्या दुनिया में ये कोई पहली शादी है या इससे पहले भी शादियां हो चुकी हैं। तो सबसे पहले शमा बिंदु पर फोकस करते हैं। आपको बता दें कि शमा बिंदु 11 जून को गोत्री के एक मंदिर में शादी करेंगी और उससे 2 दिन पहले 9 जून को उनकी मेहंदी की रस्म होगी और ये तमाम तरह की जो रसूमात होंगी वो हिंदू मैरिज के हिसाब किताब से होंगी। शमा बिंदु ने इसके लिए पूरी तरीके से तैयारियां कर ली हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खरीद ली है। मीडिया से उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने लहंगा खरीद लिया है, धोती खरीद लिया है, कुर्ता खरीद लिया है और लाल रंग का शादी का जोड़ा भी खरीद लिया है, शादी की ज्वेलरी भी खरीद ली है। उन्होंने बताया कि मेहंदी और शादी होगी और सारी रस्में वो अकेले खुद करेंगी क्योंकि ये सोलो मैरिज है। मीडिया के सामने शमा ने खुलकर बोला और बहुत तरह की बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं कभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं दुल्हन बनना चाहती थी, इसलिए मैंने खुद से शादी करने का फैसला किया। शायद मैं अपने इस देश में सेल्फ लव का ऐसा उदाहरण पेश करने वाली पहली लड़की हूँ। लोग किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करते हैं जिससे वो प्यार करते हैं, मैं खुद से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं खुद से शादी करने वाली हूँ। शमा बिंदु ने आगे कहा, ये विचार मेरे दिमाग में बचपन ही से था, इस विचार को लेकर मैं बहुत ही खुश थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये हकीकत में बदल सकता है। मैंने जब गूगल पर इसके बारे में सर्च किया तो मुझे सोलोगेमी के बारे में पता चला और जब मुझे सोलोगेमी के बारे में पता चला तो मैंने सोचा कि क्यों ना खुद से ही शादी कर लिया जाए। शमा बिंदु की शादी 11 जून को होगी और उसके लिए उन्होंने 5 कसम तैयार कर रखा है जिसको वो खुद से वादा करेंगी। हालांकि इससे पहले शादी में एक दूसरे से लोग वादा करते हैं, लेकिन शमा बिंदु चूँकि वहाँ दूल्हा नहीं होगा तो इसलिए वो खुद से ही वो तमाम चीज़ों का वादा करेंगे और जब शादी कंप्लीट हो जाएगी तो हनीमून के लिए वो गोवा जाएंगे। और फिर से उस शेर को दोहराइए, मैं अकेले ही हनीमून पे जा सकता हूँ, लेकिन शमा बिंदु कहती हैं मैं अकेले ही हनीमून पे जा सकती हूँ। इस शेर को पूरी तरीके से चरितार्थ किया है शमा बिंदु ने। शमा बिंदु की इस अनोखी शादी के बारे में जब लोगों को पता चला तो लोगों की क्यूरियोसिटी ये जानने में बढ़ गई कि दरअसल उनके पेरेंट्स कैसे हैं, कहाँ के हैं और उन्होंने कैसे इजाज़त दे दी कि शमा बिंदु खुद से जाके शादी कर लें। तो इस बारे में उन्होंने मीडिया को बताया कि पेरेंट्स को कन्विंस करने में ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं बचपन से ही अतरंगी चीज़ें किया करती थी, तो उनको पता था कि मैं दुनिया और समाज से बिल्कुल अलग हूँ। यही कारण है कि शमा के पेरेंट्स ने कहा कि जिसमें तुम्हारी खुशी उसमें हमारी खुशी। तो शमा बिंदु को ये इजाज़त आखिरकार उनके पेरेंट्स की तरफ से मिल गई। अब आइए थोड़ा सा इस अतरंगी लड़की के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल इसका नाम है शमा बिंदु और ये 24 साल की है, गुजरात के बड़ोदरा की रहने वाली है। इनके माता पिता दोनों इंजीनियर हैं, पिता साउथ अफ्रीका में रहते हैं, माता अहमदाबाद गुजरात में रहती हैं। और शमा बिंदु जो खुद 24 साल की हैं वो ग्रेजुएट हैं सोशियोलॉजी में और वो एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर रिक्रूटमेंट अफसर के तौर पर काम करती हैं और इसके अलावा वो मॉडलिंग भी करती हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि शमा बिंदु सोलोगेमी करने वाली भारत की पहली महिला ज़रूर हैं, लेकिन दुनिया की पहली महिला नहीं है। इससे पहले दुनिया में कई सारी महिलाएं सोलोगेमी कर चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो इसका ट्रेंड चल चुका है। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च की एक महिला जिनका नाम है एमा जेन लव, जो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में रहती हैं, उन्होंने न केवल सोलोगेमी यानी खुद से शादी की है बल्कि उन्होंने 41 महिलाओं का सोलोगेमी कराया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की एक एंटरप्रेन्योर जिनका नाम लिंडा है, उन्होंने भी सेल्फ मैरिज की है। साथ ही साथ आयोल मेनोक जो सूडानी मॉडल हैं, उन्होंने भी सेल्फ मैरिज की है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की एक टीचर पेट्रिशिया क्रिश्चियन, उन्होंने भी सोलोगेमी की है। और ब्राज़ील की एक मॉडल है जिनका नाम है क्रिस गिलेरा, उन्होंने अगस्त सन 2021 में शादी की थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नवंबर सन 2021 में उन्होंने खुद से तलाक लेने का फ़ैसला किया। ये आपको सोच के हंसी लगेगी कि उन्होंने खुद से शादी की और खुद से तलाक लेने का फ़ैसला किया, लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने फ़ैसला क्यों किया खुद से तलाक लेने का। तो इसका जवाब यह है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि मुझे कोई मेरा ख़ास मिल गया है जिसकी वजह से मैं सबसे पहले खुद से तलाक लूँगी, उसके बाद में उससे शादी करूँगी। तो दरअसल उन्होंने खुद से तलाक लेने का फ़ैसला किया था।
यहाँ आपको बताते चलें कि अभी फ़िलहाल हमारे देश यानी भारत में सोलोगेमी नाम की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, न ही गवर्नमेंट की तरफ से, न ही समाज में उसकी स्वीकृति है। लेकिन शमा बिंदु ये पहली महिला हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। आने वाले दिनों में हो सकता है ये इसका ट्रेंड बढ़े, इसका रिवाज बढ़े और धीरे धीरे इसका लोगों के दिमाग में रुझान पैदा हो और लोग जिस तरीके से समलैंगिक शादियाँ हो रही हैं इसी तरीके से सोलोगेमी के भी रुझान बढ़ सकते हैं। हालांकि फ़िलहाल भारत में समलैंगिक शादियों की मान्यता नहीं है और सोलोगेमी की तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल एक नई चीज़ है। और अब ऐसे में एक दिक्कत ये हो जाएगी कि ये लड़की क्षमा बिंदु अपने स्पाउस की जगह किसी भी फॉर्म में किसका नाम डालेगी? क्या वो खुद का नाम डालेगी या फिर खाली छोड़ देगी? और खाली छोड़ देगी तो उस कॉलम पर क्या भरा जाएगा, किसका नाम लिखा जाएगा? क्या खाली छोड़ दिया जाएगा? ये वो सवालात हैं जो अभी फ़िलहाल सिर्फ मजाक लग रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसको सीरियस लेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और सोलोगेमी के बारे में क्या आप इससे पहले जानते थे ये भी बताइए, और ये मैरिज आपको कितनी दिलचस्प लगी इसके बारे में ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। शुक्रिया। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।